आदाब। जेकेएस न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सड़क तहफ़्फ़ुज़ाती के मुतल्लिक़ आगाही पैदा करने के मकसद से रैली को राजभवन श्रीनगर से किया रवाना। ग्रेटर कैलाश तनाज़े के मतवफ़ी के अहले खाना ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से की मुलाकात। मामले की मुनसिफाना और आज़ादाना जांच की अपील। DPAP का पुंछ में बड़ा रोड शो। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा NC और PDP अवाम को कर रही है गुमराह। और रविंद्र रैना ने कुपवाड़ा में सैलाब मुतासिरों से की मुलाकात। इंतजामिया से मुतासिरों को हर तरह की मदद फराहम करने की अपील। हम आपका पता लगा के आए, आपका हाल चाल पता लगा के ये इस वक्त। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन की बेदारी पैदा करने, राहगीरों को जानकारी फराहम करने और जम्मू कश्मीर यूटी में सड़क की हिफाजत को बढ़ाने के इकदाम को नाफिज करने की कोशिशों की तारीफ की है। उन्होंने मिशन सेव लाइफ JNK टूर 2024 का आगाज़ किया है और कहा है कि यह जम्मू कश्मीर के तमाम अजला का अहाता करेगा और रोड सेफ्टी और पायदार तरक्की के अहदाफ की अहमियत के बारे में बेदारी फैलाएगी। इस मौके पर वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी, कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन के चेयरमैन शेख नासिर अली खान, आला हुकाम और दीगर मुतलका महकमे को अफसरान भी वहां मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन सरदार अजीत सिंह ने आज राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की है। इनके साथ गुज़िश्ता कल ग्रेटर कैलाश जम्मू में ज़मीनी तनाज़े में मंगूवाली आरसपुरा के बसनीक मतवफ़ी अवतार सिंह के वालिद सरदार बलबीर सिंह भी मौजूद थे। अजीत सिंह ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस मामले के मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात की दरख्वास्त की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मौके पर ही हिदायत जारी की है और लवाहिकीन को हर मुमकिन तावन और मदद का यकीन दिलाया है। इस दौरान वहां जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल RR सवेन भी मीटिंग में मौजूद रहे। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने बंगम, चोगल, हिंदवाड़ा और कुपवाड़ा के कई इलाकों का दौरा किया है, जिस दौरान उन्होंने हालिया बारिशों और तूफान की बाद की सूरत हाल का जायजा लिया है और साथ ही मुतासरीन से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो इस इलाके में मुतासरीन को हर मुमकिन मदद और ताउन फराहम करने को यकीनी बनाएं। इन तमाम एरियाज का टूर कर रहा हूं और मैंने खुद देखा है कि यहाँ तेज बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी के चलते जो फ्लड आ गया है डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के अलग अलग गांव में। मैं इन तमाम गांव का दौरा कर रहा हूं। एक एक घर में, एक एक गांव में मैं खुद पहुंच रहा हूं और यहाँ का जो नुकसान यहाँ के गरीब लोगों को हुआ है उनको जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट LG एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुजारिश करता हूं कि इन तमाम गरीब लोगों की मदद की जाए जो इस बाढ़ की जद में आकर जिनका बहुत नुकसान हो गया है। गरीब लोगों को बहुत नुकसान हो गया है। लोगों के घरों में 15-15 फुट पानी आया है। मैंने खुद घरों के अंदर जाकर मुआयना किया है और गरीब लोगों को जो भारी नुकसान हुआ है यकीनन हम LG एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके हंदवाड़ा का एरिया हो, कुपवाड़ा का एरिया हो, लोलाब का एरिया हो, करालपुरा हो, कलारूस हो या लंगेट हो, बरारीपुरा हो, चौगोन हो, वारसोन हो, जो भी एरियाज एक एक करके हम सुबह से ही हर एक गांव में
और गांव के हर एक घर में पहुंच रहे हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की जानिब से आज पुंछ जिले में एक रोड शो किया गया है, जिसमें पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने आवाम से DPAP के अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के से उम्मीदवार एडवोकेट सलीम परे की हिमायत मांगी है। रोड शो के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को निशाना बनाया है और कहा है कि ये जमातें ही BJP के साथ इक़्तिदार में रही हैं। उन्होंने कहा है कि जब पार्लियामेंट से दफ़ा 370 को मनसूख किया गया था, उस वक्त इन जमातों के अरकान पार्लियामान ने खामोशी इख्तियार की हुई थी, मगर आज अवाम को गुमराह करने की कोशिशें की जा रही हैं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी को उधर बंद कर देता है बर्फ की वजह से, दूसरा हमारा संथन हो और भी 4-5 जगह, सबसे ऊंचा ये पहाड़ है 11,500, तो जिसकी वजह से हमने बहुत इंतजार किया ये रोड क्लियर हो जाए। काश इलेक्शन कमीशन ने पहले ये सोचा होता कि मई मिडल तक तो ये रोड खुलते नहीं है, तो पहले उनको छठे 7वें फेज में रखना चाहिए था इलेक्शन। तो यहाँ आने में 4 दिन लगे, अब जाने में भी 3-4 दिन लगेंगे, 2-3 रातें लगेंगी, बड़ा समय चला गया इसमें। मुझे पूरी उम्मीद है कि राजौरी पुंछ के ये पीर पंचाल के लोग मिले हैं ज्योग्राफी तौर पर साउथ कश्मीर से, अगर यहाँ जोर से सीटी मारें तो साउथ कश्मीर वाले सुनेंगे, और साउथ कश्मीर वाले जरा जोर से अजान पढ़े तो यहाँ पुंछ वाले सुनेंगे, या गुरबानी पढ़ेंगे तो वहां सुनेंगे, या हमारे हिंदू भाई घंटी जोर से बजाएंगे तो वहां सुनेंगे। इतनी दूरी पे हम है, एक दूसरे के काम आ सकते हैं। ठीक है, ये दूरियां और भी नजदीकियों में बदल जाएगा जब यहाँ टनल बनेगा, उसके लिए हमने जद्दोजहद करनी है। आपने डाक बंगला बारामुल्ला से सीमेंट पुल तक एक मेगा स्टूडेंट्स रैली निकाली गई है, जिसका मकसद लोकसभा इंतखाबात 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत को यकीनी बनाना था। इस दौरान रायदहिंदगान को बेदार किया गया और अपने हक रदही का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करने की उन्हें तलकीन की गई है और जमहूरियत को मजबूत बनाने में अपना हिस्सा डालने की भी उन्हें तलकीन की गई है। से आप देख रहे हैं कि आप जैसे देख रहे हैं, आज आप सबको पता है कि हमारा जो 1 बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शंस ऑलरेडी अनाउंस हो गए हैं। आज हमारा सेकेंड लास्ट डे भी है नॉमिनेशन का, कल लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है। तो आप सबको पता है जैसे कि 20 तारीख को हमारी पोलिंग डे भी है। तो जैसे जैसे पोलिंग डे नज़दीक आ रही है, हम लोग जो हमारी जो स्वीप एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें हम वोटर्स को अवेयरनेस करते हैं कि उनका वोट का क्या महत्व है, तो उसी के मद्देनज़र यहाँ पे CEO साहब के थ्रू हम लोगों ने एक मेगा रैली ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें हमारे कई सारे स्कूल्स के बच्चे आके एक हम मेगा अवेयरनेस रैली कर रहे हैं जो पूरी बारामूला टाउन के थ्रू जाएगी। इस रैली का एक ही मकसद है कि जो भी हमारे स्पेशली यंग वोटर्स हैं उनको आके हमारे यहाँ पोलिंग में वोट करें और पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जैसा आप सबको पता है कि जो वोट का राइट है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कंट्री प्रोवाइड्स टू द सिटीजन्स। तो उसी के मद्देनजर एक हमने ये भी रखा है। सेकंड, जैसे आपको पता है कि हमारे जो पुराने ट्रांसपोर्ट के मीन्स जैसे टांगाज हैं, उनके थ्रू हमने एक टांगा रैली भी रखी है, सो एज टू अट्रैक्ट वोटर्स एंड अट्रैक्ट अटेंशन की देयर इज एन इलेक्शन इवेंट गोइंग ऑन। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हमने बहुत सारी स्वीप इवेंट किए थे, उसका उसी सिलसिले में ये भी एक इवेंट है। आगे आते हुए हम और इवेंट्स करेंगे जैसे जैसे हमारा डेट नज़दीक आए, सो दैट और जितने ज़्यादा वोटर हम उनको अट्रैक्ट कर पाए, हम उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। PDP लीडर तारिक भट्ट ने आज बिजली महकमे को बिजली की तवील कटौतियों पर तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि बहुत से मरीजों को ऑक्सीजन की दरकार है और वो तकलीफ में है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि वो बिजली सप्लाई को बेहतर बनाएं ताकि आवाम को राहत मिल सके। के बारे में पूछ रहे हैं आज, तो हम सब इससे अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं कहीं की। कटेलमेंट आज देखिए आपको शाम को ही, जो कि हमारा इवनिंग टाइम होता है, जो भी शाम को जब इंसान ऑफिस से घर आता है या स्कूल से बच्चे जब शाम को आते हैं, तो एक ही टाइम होता है हमारे पास, हम बच्चों को पढ़ाएं। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का नाम ही नहीं है। कटेलमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे कुछ पेशेंट्स, मैंने पहले भी बोला था कि कुछ पेशेंट्स ऑन ये ऑक्सीजन मशीन्स पे होते हैं, ठीक है। तो जब ये कटेलमेंट होगी तो उनकी लाइफ तो थ्रेट में पड़ जाएगी, ठीक। और मुझे सबसे बड़ी बात ये इसका ताज्जुब होता है कि हमें उस चीज़ का सर्विस चार्जेस देने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देने पड़ते हैं, जो हम अवेल ही नहीं करते हैं।
आप देखिए अगर 1200 भी आपकी बिल रहती है, स्मार्ट मीटर जब से लग गए तो हमें ये पता था कि 24/7 गवर्नमेंट ने दावा किया था 24/7 हमारी इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। तो हमारी 24/7 आप छोड़िए 7 आवर्स की भी नहीं रहती है, ठीक है। और अगर 1000 रुपये हमारे मोहल्ले में परसों वहाँ पे 1000 रुपये किसी के बैलेंस थे, उसकी इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई और वो उसने बताइए कि उसने यूज़ भी नहीं की है सर्विसेज, ठीक है। तो ये मैं मुतजा जो हमारी अभी सरकार है उनसे भी ये दरख्वास्त करता हूँ, एक मोतबाना अपील करता हूँ कि आप यहाँ पे देखिए हमारा बिजनेस सेक्टर है वो भी तहस-नहस हो गया है। प्रोसेसिंग में कोई चीज़ होती है, जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो जितनी देर जनरेटर को हम ऑन करने में लगते हैं तो उतनी देर में वो चीज़ ही ख़राब हो जाती है, ठीक। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इफेक्ट हो रहा है। तो बाकी आप देखिए स्टूडेंट्स, हम बीमार लोग सब इसमें दरहम बरहम हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा बेसिक नेसेसिटी है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज अनंतनाग हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में एक मेगा रोड शो का इनेकाद किया है, जो कि मेन टाउन अनंतनाग से शुरू होकर खानबल में इख्तिताम पज़ीर हुआ है। इस मौके पर एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हिलाल अहमद शाह, तारिक शाहवीरी समेत सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने रोड शो का खैर मकदम किया है और इस रोड शो की भरपूर हिमायत की है। इस मेगा रैली में खवातीन, बुजुर्गों और नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। तूर तक हम गए, कड़पोरा, तूर, फिर कवारी गांव होते हुए हम पहुंचे और जिस तरीके से लोगों ने वालिहाना इस्तकबाल किया, बिलखुसूस में उन माओं का, उन बहनों का कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता हूं, जिन्होंने कश्मीरी बोला पीएचडी बनाएंगे, पीएचडी बनाई। आप लोग हमें कहते थे आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आप क्यों नहीं पीएचडी में गए। हमने कहा जब इनको अपने सीट का मौका आएगा ये पीएचडी कहीं नजर नहीं आएगी। आज क्या बोल रहे हैं, आज बोल रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीडीपी ने पीएचडी तोड़ा, पीडीपी ने बोला एनसी ने तोड़ा। और दूसरा आज क्या चल रहा है, पीडीपी बोल रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी का बी टीम है और नेशनल कॉन्फ्रेंस कहता है कि पीडीपी नेशनल ये बीजेपी का बी टीम है। भाई साहब पहले इनको फैसला करने दो, जब ये फैसला करेंगे BCA कौन है फिर हम इनसे बात करेंगे। कहां आप उमर अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये साउथ कश्मीर अनंतनाग पुंछ राजौरी सीट से शिकस्त एक्सेप्ट की है। उन्होंने ये खुद एक्सेप्ट किया है कि हमारे पास पूरे 18 असेंबली सेगमेंट जो अनंतनाग पुंछ राजौरी में है, कोई ऐसा लीडर है ही नहीं हमारे पास जिसको हम पार्लियामेंट में भेजते हैं। उन्होंने तो नारद से लाया, वहां से ये क्या बोलते हैं गांधरबल से उन्होंने कैंडिडेट लाया। यहाँ लोग बेवकूफ है। जो हसनैन मसूदी था वो कहां है। आज हम रोड शो में गए, लोग बोलते हैं पार्लियामेंट मेंबर किधर है, वो हमारे पास नहीं आया। और जब यहां पर उसको भेजा पार्लियामेंट में, वहां पर क्या उसने बोला, वो इसलिए तो उन्होंने उसको पीछे रखा। 3 कैंडिडेटों को बदल के आपको क्या लगता है कि आप बोलते हो हम जीतेंगे। मेरी बात रखिए याद, इन तीनों कैंडिडेटों की जमानत जब्त होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज पटन निहालपुरा में हजरत मौलवी मोहिउद्दीन रजी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ियारत शरीफ पर हाज़िरी दी है। यहाँ उन्होंने अपने साथियों के हमरा जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए दुआ की है। इस दौरान उनके हमरा पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास रज़ीतु बिल्लाहि तिगारा बिस्मिल्लाह तअलीम इन कोचा इबादत शाबाश बोलियो जिला बडगाम के खमेनी चौक में आज आतशगी का एक वाक़ा पेश आया है, जिसमें एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है, जिसे मकामी लोगों और मुतासरीन ने बिजली महकमे की गफलत करार दिया है। मुतासरीन ने मुतलका इंतजामिया से अपील की है कि उन्हें उनके नुकसान का मुआवजा दिया जाए। बिजली डिपार्टमेंट मे बार बार शवरी वन तुलो मगर तमो कर गौरा तम लोन मिलान तमो वन यह तुलो तो कह करो त्रा दरखास्त DC एग्जास ग लिखान सो कह परवा करो जल्दी वुच जाय
तेल खी मे पशस पे तुम जाए बह तुम वुचन यह जाए ये जाए बे जाए जाए मगर यम दिवान कहें तदरुक आज क्या कर मे दम लटि यमो मे पूरा नुकसान सही मे रूद मे कह सहारा तुम वनु बह क्या कर यह गि मूली वोथन ट्रांसफार्म थोद दलील क्या गई क्या किस कहे तो नार ट्रांसफार्मर गो क्या अत लीक चलान वो मोटर 2 लट मगर ये लीक केबल पे नार सुई गरीब वह बोर्ड मोहनू क्या अमिस कर हाउसिंग बोर्डन तोर तौर लटि यमिस कर केस जल्दी जल्दी टाइम बना तिम योर टोटली कहें पे गो केस केस आय तम योर कर वेरिफिकेशन तुम फोटो वोटो त्रोवस पे अड़हना क्या सेरी गाड़ी सब करता पे सेरी गाड़ी मे दोस कर ब्लैक कल गाड़ी वह पोस तथी पे 2 लाख रुपये तथ तिम वातान फोन तुम फटोफट योर ये नार सह मकलो अंध हेतु वह यह गोत बस कर अमिस डी सी अपील सह वात खुमन चौक फटोफट तुम हाल क्या वनकस तिम कर हाउसिंग बोर्डन गुजारिश तिम वात फटोफट खुमन चौक मोहम्मद यासीन गो लुर पार बिचारस यह मे बोय बोय सद खोत जिला पुंछ की तहसील सुरनकोट के इलाका धंधक में गैर कानूनी तरीके से कानकनी का अमल जारी है, जिस पर मकामी लोगों ने तशवीश का इजहार किया है। उनके मुताबिक इलाके में माइनिंग माफिया पूरी तरह से सरगर्म है, जिससे यहाँ पुल को भी काफ़ी नुकसान लायक है। उन्होंने जिला इंतजामिया से अपील की है कि इस जानिब तवज्जो मरकूज की जाए। जम्मू के टालीमोड़ इलाके में लंदन एस्थेटिका नामी एक नया यूनिसेक्स सैलून वजूद में आया है, जिसकी जम्मू में ये दूसरी ब्रांच है। इस सैलून में खवातीन के लिए जदीद किस्म से चेहरे के मुतल्लिक तमाम मसाइल का हल दस्तयाब है। महिलाओं को हमेशा आगे आना चाहिए, जैसे कि सलोनी वर्मा जी ने लंदन एस्थेटिका के नाम से जो एक सैलून नया ओपन किया है, और हमें उम्मीद है ये आगे बढ़ेंगी इसमें और अपना मुकाम हासिल करेंगी। देखा जाता है कि जिस तरह से पुरुष जब समाज में काम करते हैं, सोसाइटी में काम करते हैं, अपना नाम तो रोशन करते हैं, लेकिन महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं, नया इनिशिएट लेती हैं, तो वो अपने घर का, अपने परिवार का, साथ ही अपने रिश्तेदारों का, इन लॉज वालों का नाम भी रोशन करती है। सलोनी वर्मा, आज से 3 साल पहले मैंने गांधीनगर में अपना सैलून ओपन किया था द लंदन सैलून के नाम से। तो 3 साल की जर्नी के बाद मैंने सेकंड आउटलेट अपना ओपन किया है टालीमोड़ में लंदन एस्थेटिका के नाम से। तो यहाँ पे हम स्टाफ सबको काम देंगे, अच्छा आगे बढ़े, हमारी तो यही उम्मीद है कि अच्छा रोज़गार सबको मिले, हम अच्छा लेके चलें स्टाफ की मेहनत से, स्टाफ की सपोर्ट से, सबकी सपोर्ट से। तो मैं तो यही कहूँगी बस सबका साथ चाहिए, पूरी मार्केट का, पूरे जानीपुर के लोगों का, तो हम इसे आगे लेके जाएं। स्किन की ऑल सर्विस हमारे पास, डेली ट्रीटमेंट्स हैं, तो अच्छी से अच्छी सर्विस हम देंगे। हेयर सैलून जो है वो क्लिनिकल सर्विस दे रहे हैं। मैं इनके साथ जुड़ा हूँ पास्ट 3 मंथ्स में, और मुझे बहुत ही अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस है इनके साथ में काम करने का। और हमारे यहाँ पे जो नए जो खुला हुआ है सेंटर, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लेज़र्स जो है बहुत ही एडवांस किस्म के लेज़र हैं, जिससे कि हेयर रिडक्शन हो गई, हेयर थेरेपी हो गई। उसके अलावा हमारे पास जो भी वेट लॉस का सिस्टम है वो भी हम इस यहाँ पे कवर करेंगे। हमारी पहली ब्रांच गांधीनगर में थी लंदन एस्थेटिक से, ये हमारी सेकंड ब्रांच है जो हमने ओपन किया है जानीपुर टालीमोड़ में। मैं इस जो सैलून ब्रांच है इसमें ये कहना चाहती हूँ कि इसमें जितने स्किन एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट्स रहेंगे, जो कि जितनी भी प्रॉब्लम्स रहती है लेडीज़ को स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड रहती हैं, वो हम यहाँ पे उनका सॉर्ट आउट करेंगे और अच्छे से उनको पैम्पर्ड किया जाएगा एंड एक ओरा क्रिएट किया जाएगा जो कि उससे कंफर्टेबल जोन उनको मिल सके। तो ये यूनिसेक्स सैलून रहेगा जिसमें कि जेंट्स भी कंफर्टेबल रहेंगे एंड लेडीज़ भी, और इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ और हमारे जितने भी स्टाफ हैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आदाब। जेकेएस न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सड़क तहफ़्फ़ुज़ाती के मुतल्लिक आगाही पैदा करने के मकसद से रैली को राजभवन श्रीनगर से किया रवाना।
ग्रेटर कैलाश तनाज़े के मतवफ़ी के अहले खाना ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से की मुलाकात, मामले की मुनसिफाना और आज़ादाना जांच की अपील।